हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स। तो आज सबसे पहले तो वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमको, और मैं देख भी रहा हूँ कि काफ़ी लोग बिज़नेस परचेस के वीडियोस देख भी रहे हैं। तो और बहुत सी रिक्वेस्ट भी आई है मेरे को बिज़नेस परचेस के लिए, तो मैं एक और सम आज बिज़नेस परचेस का लेके आया हूँ। अब ये सम बहुत ही ख़ास है। अब खास ही सम में डालता हूँ वीडियो, बाकी कोई फालतू सम मैं डालता नहीं हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने नहीं हो। ठीक है। अब ये सम में सबसे पहले तो आपको सारी जनरल एंट्रीज बिजनेस परचेज की सारी जनरल एंट्रीज मैं सिखाने वाला हूँ किस तरह से बिजनेस परचेज की सारी जनरल एंट्रीज कवर होने वाली है। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वेंडर्स के अकाउंट, वेंडर डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, वेंडर सस्पेंस अकाउंट एंड कैश एंड बैलेंस भी कवर हो रहा है। उसके साथ उनकी जनरल एंट्रीज भी कवर कर रहा हूँ मैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट में जो बैलेंस शीट बनती है, इनिशियल बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, वो भी इस सम में कवर होने वाली है। मतलब कि पूरा का पूरा खजाना है ये सम। ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले देख लेते हैं सम में दिया क्या गया है। तो बैलेंस शीट ऑफ द जेएस एंड मैथेश ऑन 31/3/2011 इज एज अंडर। कैपिटल दिया है इन्होंने 1 लाख, जयेश का मितेश का दिया है 1 लाख। पीएनएल अकाउंट 50,000। सबसे पहली पॉइंट, पीएनएल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों चीज़ें परचेज कंसिडरेशन के अंदर नहीं आती है, समझ गए। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स को यहाँ छोटा सा रोंग मार्क है। ये पिछली सब मैंने ये सोल्व किया था, तो मैंने यहाँ जस्ट रेफरेंस के लिए रोंग क्रॉस मार्क मारा है। तो ये क्रॉस मार्क क्यों मारा है वो भी सब बता रहा हूँ। प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन सेविंग फंड, ये दोनों चीज़ें परचेज कंसिडरेशन में ली जाती है। एक और बार बोल रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड एंड वर्कर सेविंग अकाउंट कहाँ लेके जाएंगे हम, ये परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में गिने जाएंगे। डेप्रिसिएशन फंड, फिक्स एसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले जब भी डेप्रिसिएशन फंड दिया हो तो फिक्स एसेट माइनस करके डेप्रिसिएशन फंड, उसके बाद ही वैल्यू परचेज कंसिडरेशन में लेना, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई हो। लेकिन इस सब में डेप्रिसिएशन के साथ एक फिक्स एसेट की भी पॉइंट दी गई है। सो बेसिकली जब सम करेंगे तो आपको बता दूंगा किस तरह से इसकी कैलकुलेशन है। तो फिक्स एसेट दिए, डेटर्स दिए, स्टॉक दिया, कैश एंड बैलेंस दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये एक फिक्टिशियस एसेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक फिक्टिशियस एसेट है। ये दोनों फिक्टिशियस मीन्स फिक्टिशियस एसेट कोई भी होगी वो परचेज कंसिडरेशन में नहीं गिनी जाएगी, समझ में आया। इसी तरह जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को हम नहीं लेते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिजनेस परचेज के अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट देखोगे वहाँ पे आपको बता दी जाएगी फिक्टिशियस एसेट जो होती है वो नहीं ली जाती है। ठीक है। अब एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। तो कंपनी टेक ओवर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बस इसी वक्त से क्रेडिटर्स और डेटर्स पे मैंने क्रॉस मार्क लगाया है। डेटर्स और क्रेडिटर्स को छोड़कर सारी एसेट और लायबिलिटी कंपनी टुक ओवर कर रही है। फिक्स एसेट आर टू बी वैल्यू मोर बाय 30%। फिक्स एसेट, अब यहाँ पे आप फिक्स एसेट देख रहे हो तो एक ही है, उसकी वैल्यू कितनी करनी है हमको, 30% ज़्यादा करनी है। जैसे मैंने कहा फिक्स एसेट पे से पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर जो वैल्यू बचेगी उसकी 30% आप वैल्यू इंक्रीज करने वाले हो। गुडविल 85,000। कंपनी इज टू इशू इट्स इक्विटी ₹10 each at premium 10% एज कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है कि शेयर्स कितने हैं, तो हम परचेज कंसिडरेशन हमें निकालना पड़ेगा। परचेज कंसिडरेशन के हिसाब से हम शेयर कंसिडरेशन, बिजनेस परचेज का कंसिडरेशन है, शेयर्स इशू करेंगे वो भी 10% प्रीमियम के साथ। फिर फिफ्थ पॉइंट है, कंपनी एग्री टू कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स एंड पे ऑफ क्रेडिटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडर। द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू 3% कमीशन ऑन अमाउंट कलेक्टेड एंड पेड ऑफ। अभी कंपनी क्या कर रही है, क्रेडिटर्स से कलेक्ट करके, डेटर्स से कलेक्ट करके क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर रही है, और जो अमाउंट वो कलेक्शन कर रही है और पे कर रही है ना, उस पर 3% का कमीशन हम देंगे उसको, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रही है। Bad debts to be 5,000 out of debtors and they were allowed 5% discount. Debtors 10,000 yet to be collected. Creditors are paid of 5% discount, assuming that the vendors are paid of the dues. Past necessary general entries in the books of company. अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, बैड डेब्ट्स 5,000 के हुए हैं, बाकी डेटर्स जो है वो 5% डिस्काउंट में बेच दिए गए हैं। फिर डेटर्स 10,000 है वो कलेक्ट होना बाकी है, तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करने हैं वो भी बता रहा हूँ। क्रेडिटर्स वे आर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पे क्रेडिटर्स को हम पे कर दे रहे हैं।
तो सबसे पहली चीज़ क्या की जाएगी, सबसे पहली चीज़ परचेस कंसिडरेशन निकाली जाएगी। तो परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए आपको एसेट की सारी आइटम्स लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले फिक्स एसेट लिखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। आपको फिक्स्ड एसेट दिया गया है 2 लाख। अब सबसे पहले फिक्स्ड एसेट में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप यहाँ देख रहे थे, डेप्रिसिएशन आपको दिया है 50,000 का। तो 50,000 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मेरा अमाउंट बचता है 1,50,000। अब जो कि फिक्स एसेट है हमें 130% पे दिखानी है, ठीक है, 30% मोर, तो 30% इसकी वैल्यू प्लस कर दो। तो 1,50,000 इंटू 30% करोगे तो आपका आ रहा है 45,000। तो टोटल आपकी आ गई फिक्स्ड एसेट 1,95,000। डेटर्स अभी नहीं लेने, क्योंकि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को छोड़ के बाकी पीसी की कैलकुलेशन करनी है हमें। स्टॉक 50,000, कैश एंड बैंक 30,000, और जैसे कि मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमें नहीं लेना है, ये फिक्टिशियस एसेट है। तो आपकी टोटल एसेट कितनी आ जाती है, 1,95,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, ठीक है, 2,75,000। अब इसमें एक चीज़ प्लस होनी है, वो होती है गुडविल। अगर गुडविल दी गई हो तो गुडविल दी गई है 85,000, अगर गुडविल नहीं दी है तो ये होती है आपकी नेट एसेट। नेट एसेट में से नेट लायबिलिटी माइनस कर दो, उसके बाद एक फॉर्मूला है वो पुट करोगे तो गुडविल आ जाएगी। तो फिलहाल गुडविल दी गई है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, गुडविल है 85,000। तो आपकी टोटल एसेट आ गई 2,75,000 प्लस 85,000, 3,60,000। टोटल आपका आ गया 3,60,000, ये आपकी आ गई टोटल एसेट। इसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो। तो लायबिलिटी कौन सी है, पीएनएल लेना नहीं है, क्रेडिटर्स लेना नहीं है, पीएफ है 10, वर्कमैन सेविंग है 20, फिक्स एसेट तो हमने डेप्रिसिएशन है वो कट ऑफ कर लिया। तो पीएफ 10 ले लो, वर्कमैन सेविंग अकाउंट 20 ले लो, ठीक है। तो पीएफ और वर्कमैन सेविंग अकाउंट, पीएफ कितना है आपका, पीएफ है आपका 10,000 और ये है 20,000। तो आपका आ गया पीसी 3,30,000। ये आपका क्या होता है पीसी की। सबसे पहले अभी एंट्री पास करने वाले हम पीसी की। तो पीसी की एंट्री किस तरह से रहती है, पीसी की एंट्री रहती है फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेबिट, गुडविल अकाउंट, डेबिट। अब क्या क्या लिया ना वो सब, फिक्स्ड एसेट लिया तो फिक्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक लिया स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैलेंस था तो कैश एंड बैलेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, गुडविल है तो गुडविल अकाउंट डेबिट। क्लियर, इस तरह से आपको लेना है और बाकी कोई है नहीं है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैलेंस अकाउंट डेबिट, और कुछ तो नहीं है। तो बस लिख दीजिए, वैल्यूज लिख दीजिए। फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी थी, 1,95,000। क्लियर, गुडविल की अमाउंट थी 85,000। उसके बाद आपका स्टॉक था 50,000 का, उसके बाद आपका कैश एंड बैलेंस था 30,000 का। अब टू क्या करना है, टू करना है जो आपने लाइबिलिटीज़ माइनस की। तो लाइबिलिटीज़ कौन सी माइनस की, पीएफ की माइनस की और वर्कमैन सेविंग अकाउंट की माइनस की। तो यहाँ पे लिख दो 2 पीएफ अकाउंट और 2 वर्कमैन सेविंग अकाउंट। अब जो बचेगा वो जो परचेस कर रहा है, ऑन द बोर्डेड न्यू कंपनी भरत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेट, द अदर, अभी भरत कंपनी को दे रहे तो हम नाम क्या लिखेंगे, भरत कंपनी भरत लिमिटेड, ठीक है। तो वही बात है कि भरत लिमिटेड। तो अब आपका पीएफ है 10,000 और वर्कमैन सेविंग अकाउंट है 20,000। भरत लिमिटेड इसका डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो 1,95,000 प्लस 85,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 आपका डेबिट हो रहा है 3,60,000 माइनस 30,000 करो तो भरत लिमिटेड हो जाएगा 3,30,000। 3,30,000 में भरत लिमिटेड क्या कर रहा है, बिजनेस को परचेस कर रहा है।
अब बिजनेस को परचेस कैसे कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन उन्हें दे दी गई थी। कंपनी इज इशूड टू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम एज कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस परचेस। अब 3,30,000 का तो उसने बिजनेस परचेस किया। अब क्या हो रहा है, 3,30,000 जो है वो बिजनेस परचेस कर रहा है। अभी हमें ₹10 का शेयर है, 10% प्रीमियम है। शेयर्स कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो हमें निकालने पड़ेंगे। आप 3,30,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपके टोटल शेयर्स हो जाते हैं 33,000। तो 33,000 आपके शेयर्स हुए इंटू 10, तो प्रीमियम किधर गया? तो ये जो अमाउंट रहती है ना, अगर प्रीमियम दिया गया और शेयर्स नहीं दिए तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये विथ प्रीमियम ही हुआ ना, क्योंकि हमें परचेज विथ प्रीमियम करना है। तो ये अमाउंट होगी आपकी 110। 100 प्लस 10% प्रीमियम कितना हुआ, 110। ठीक है, उसका मतलब 10% प्रीमियम और 100 नॉमिनल शेयर्स की वैल्यू। भले शेयर्स का प्राइस 10 है, मैं परसेंटेज के हिसाब से 100 ले रहा हूँ। तो आपके नॉमिनल वैल्यू कितने हुए शेयर्स के, तो 3,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110 करो तो आपके आगे 3 लाख। 3 लाख के शेयर्स है और 30,000 का प्रीमियम है। समझ में आया क्या किया? फिर से बता रहा हूँ, 3,30,000 है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम हुआ, क्योंकि शेयर्स नहीं पता हमें और हमें परचेस करना है 3,30,000 और 10% प्रीमियम के साथ। तो 3,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110 किया, क्योंकि 10% प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है। तो नॉमिनल वैल्यू हमें आ गई 3 लाख। अब शेयर्स कितने हुए इसको डिवाइड बाय 10 करो तो हमें शेयर्स टोटल आ गए 3,000 शेयर्स। क्रॉस वेरीफाई कराऊँ, 3,000 शेयर्स इंटू 10 करो, कितना हुआ 3 लाख। अब 10% प्रीमियम बोला मतलब ₹1, तो 3,000 आपका इंटू कितना करोगे, आपके 3,30,000 के 30,000 सॉरी हुए, इधर 30,000 लिखता हूँ। 30,000 इंटू 1 करोगे तो 30,000 आपका प्रीमियम आ गया। तो आपके 3,000 शेयर्स है जो ₹10 में इशू हो रहे हैं और ₹1 का आपका क्या आ रहा है, प्रीमियम। क्लियर? अब इसकी एंट्री किस तरह से पास करनी है। भारत लिमिटेड क्रेडिट हुआ है, भारत लिमिटेड को डेबिट कर दो। ठीक है, भारत लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू आपका क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। भारत लिमिटेड का कितना है, 3,30,000 और इक्विटी शेयर कितना आपका आया 3 लाख बरोबर, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया आपका 30,000। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, बिजनेस परचेस कर लिया। अभी कुछ अमाउंट यहाँ पे दिख रही है, अब कोई भी अमाउंट आपको नहीं दिख रही है। ये आपका 3,30,000 और 30,000 ये आपका बिजनेस परचेस हो गया शॉर्ट में इतना। अब नेक्स्ट पॉइंट, पीसी हो गया, बिजनेस परचेस हो गया, शेयर्स इश्यूज हो गए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फिक्स एसेट हो गया, गुडविल हो गया, कंपनी इशूड पीसी वाला हो गया। अभी डेटर्स और क्रेडिटर्स पे आ जाओ। सबसे पहले आप एक वेंडर डेटर अकाउंट बना दो, सेकंड आप वेंडर क्रेडिटर अकाउंट बना दो, फिर वेंडर सस्पेंस अकाउंट बना दो एंड लास्ट कैश बैलेंस बना दो। वेंडर स्टेटस में ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखो, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका, 85 लोगे कि 5,000 लोगे, क्या लोगे, 85,000 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेड डेब रिजर्व है, बेड डेब रिजर्व है। बेड डेब रिजर्व मतलब क्या हुआ, आपका रिजर्व निकाल के रखा था। तो ये पूरा डेटर आपका कितना होता है 85,000 का, ये हमने लिख दिया 85,000 का। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो वेंडर सस्पेंस अकाउंट। क्यों लिख रहे हैं वेंडर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इसको हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट में ये डेबिट हुआ तो ये हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ लिखोगे बाय वेंडर डेब्टर अकाउंट, कितना लिखा हमने 85,000। वैसे ही क्रेडिटर्स का ओपनिंग लगा दो, यहाँ लिखोगे बाय ओपनिंग बैलेंस और यहाँ लिखोगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये भी हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट में लेके जाते हैं। 50,000 ये हमारा 50,000 हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू वेंडर
क्रेडिटर अकाउंट। कितना लिखना है हमें? जितना लेके आए ओपनिंग 50,000। अब इसकी एंट्री किस तरह से होगी? ओपनिंग की एंट्री, ओपनिंग की एंट्री हमेशा होती है वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिटर अकाउंट और टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। डेटर कितना था आपका? डेटर था 85,000। क्रेडिटर कितना था आपका? क्रेडिटर था 50,000। अब बैलेंस जो बचा कितना? 35,000, वो हम लिखेंगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट में। ये जो एंट्री थी ये ओपनिंग की एंट्री है। अब नेक्स्ट क्या होगा? बैड डेब्ट्स अमाउंटेड ₹2,5,000। अब बैड डेब्ट्स हो गए, कितने हो गए? 5,000 के बैड डेब्ट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप पता है? यहाँ लिखोगे टू BD और ब्रैकेट में लिखना टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये भी लेके जाना है। जो भी डेटर्स में एंट्री आएगी वो सस्पेंस में भी एंट्री आएगी, जो भी क्रेडिटर में एंट्री आएगी वो सस्पेंस में भी एंट्री आएगी। फ़र्क क्या रहेगा? डेटर में डेबिट हुआ तो सस्पेंस क्रेडिट होगा, डेटर में क्रेडिट हुआ तो वेंडर क्रेडिट होगा, सस्पेंस क्रेडिट होगा। वेंडर क्रेडिटर डेबिट हुआ तो वेंडर सस्पेंस डेबिट। इसी तरह से करना है आपको, ठीक है। अब 5,000 क्या हुआ? वेंडर सस्पेंस अकाउंट BD था 5,000 का। अब वेंडर सस्पेंस अकाउंट में यहाँ दिखा दो टू वेंडर डेप्टर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो BD, ये आपका 5,000। अब ये क्या बोल रहे हैं? डेटर्स, बाकी डेटर्स को हमने 5% डिस्काउंट के साथ भेज दिया, ठीक है, मतलब उन्होंने हमें पैसा दे दिया 5% डिस्काउंट के साथ। और डेटर्स जो 10,000 है येट टू बी कलेक्टेड। अब 10,000 वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले जो 10,000 हमें येट टू बी कलेक्टेड ना, उसको लिखो टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस 10,000। अब देखो टोटल कितना है? 85,000। यहाँ भी 85,000 होगा। 85 में से 15 गया, कितना बचा? 70,000 के डेटर्स हम 5% डिस्काउंट में दे रहे हैं, तो 70,000 का पहले 5% कर दो तो 3,500 का आपका डिस्काउंट हो गया सिर्फ। वो डिस्काउंट यहाँ शो करोगे और ये कहाँ लेके जाएंगे हम? वेंडर सस्पेंस अकाउंट में। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डिस्काउंट 3,500 का। अब बाकी जो बचेगा वो क्या हो गया? 70,000 में से हमने 3,500 का डिस्काउंट दिया तो बाकी 66,500 जो था वो हमें कैश मिला, तो ये बैंक अकाउंट हो जाएगा 66,500। अब क्या होगा? 3,500 डिस्काउंट की एंट्री जो आएगी वो वेंडर सस्पेंस अकाउंट में आएगी टू साइड। यहाँ लिखेंगे टू वेंडर डेटर, ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख दो, 5% जो दिया वो 3,500, और बैंक से जो कैश मिला, बैंक से कैश कितना मिला हमें? 66,500, वो कैश में यहाँ दिखाएंगे। ओपनिंग भी यहाँ लिख दो, टू ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस 30,000 था। अब वेंड डेटर से पैसा मिला, टू वेंडर डेटर अकाउंट कर देंगे। कितना पैसा मिला? 66,500। ये हमारा ख़त्म हो गया वेंडर डेटर अकाउंट। अब क्रेडिटर पे चलते हैं। तो क्रेडिटर पे क्या है? क्रेडिटर्स आर पेड 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स भी 5% डिस्काउंट में पे करते रहे, तो 50,000 आपके डेटर्स है, क्रेडिटर्स है सॉरी। अब 50,000 का 5% कितना हो रहा है आपका? 2,500। 2,500 आपका क्या हो गया? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कहाँ लेके जाएंगे? टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। बस कितना? 5% डिस्काउंट। यहाँ लिख दो बाय वेंडर क्रेडिटर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डिस्काउंट कितना? 2,500 का। बाकी क्या बचेगा? बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम क्या लेके जाएंगे? हमें बैंक से उसे पे करने पड़ेंगे। कितना? 47,500। तो बैंक से पे करेंगे तो हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ लिखेंगे बाय वेंडर क्रेडिटर अकाउंट। कितना पे किया हमने उसको? तो हमने उसको पे किया 47,500। समझ में आया? क्या किया? वेंडर डेटर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा, सस्पेंस में हमने कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड। उसके बाद बैड डेब्ट्स 5,000 थे, बैड डेब्ट्स 5,000 यहाँ दिखाया हमने, ठीक है। उसके बाद 10,000 येट टू कलेक्टेड है। अब 10,000 येट टू कलेक्टेड वाली पॉइंट यहाँ नहीं लिखी है, देखो
तो एक यहाँ पॉइंट आ गया टू वेंडर्स डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस कितना आया आपका 10,000। समझ में आया? इस तरह से आपका वेंडर्स डेटर्स अकाउंट खत्म हुआ। क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट के साथ दे दो, जो भी क्रेडिट हुआ है वो यहाँ पे जो भी यहाँ डेबिट हुआ है वो क्रेडिट कर दो, जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो यहाँ डेबिट कर दो। सिंपल। अब सारी एडजस्टमेंट होने के बाद हम देंगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट को कमीशन कौन से अमाउंट में? कलेक्शन एंड जो भी हमारा कलेक्शन होता है या पेड ऑफ होता है, ठीक है। तो सॉरी, हमारा कलेक्शन कितना था? तो कलेक्शन देखोगे तो अपना 66,500 था। तो कलेक्शन 66,500 था और पेड ड्यूज कितने थे? ठीक है, तो पेड ड्यूज आपके थे 47,500। तो टोटल हमारा कलेक्शन पेड ड्यूज कितना होता है? 66,500। इस पे 3% कमीशन दूंगा, इस पे 3% कमीशन दूंगा, तो इसका 3% कमीशन हुआ 1995 और 47,500 का 3% कमीशन हुआ 1425। तो टोटल इसको कमीशन में दूंगा 1995 को इसको प्लस कर दो 3420 जो रहेगी वो इसकी कमीशन रहेगी, ठीक है। तो इसकी कमीशन कितनी रही? यहाँ लिखूंगा टू कमीशन अकाउंट। कितनी होगी कमीशन इसकी? 3420। अब क्या होगा? अब जो बैलेंस बचेगा वो हम इसको बैंक से पे कर देंगे, ठीक है। तो 85,000 प्लस 2,500 टोटल आपका आ गया 8750। 8750 में से सारी डेबिट माइनस कर दो। तो माइनस करूं मैं 50,000, माइनस करूं मैं 5,000, माइनस करूं मैं 3500, माइनस करूं मैं 10,000, माइनस करूं मैं 3420। इतनी अमाउंट में उसको बैंक से दे दूंगा 15580। तो बैंक भी तो क्रेडिट होगी बाय वेंडर सस्पेंस अकाउंट। कितना? 15580। बैंक बैलेंस दिखा दो 30,000 प्लस 66,500 96,500। बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल दे। बाय क्लोजिंग बैलेंस जो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे 96,500 में से आप 15580 माइनस कर दो और 47,500 क्रेडिटर्स को दिया वो माइनस कर दो। 33420 ये आपकी बैलेंस शीट आ गई 3340, जो बैलेंस शीट में हम इसको दिखाने वाले हैं। अब ये तो ओपनिंग बैलेंस की खाली एंट्री थी। अब नेक्स्ट एंट्री कौन किसकी होगी पता है? वेंडर डेटर की एंट्री होगी। क्या करोगे आप? इधर लिख दो वेंडर डेटर अकाउंट। वेंडर कौन सा रहेगा आपका? सस्पेंस अकाउंट रहेगा। यहाँ पे इस तरह से नहीं रहेगी, एंट्री रहेगी। अब डेटर ख़त्म हो रहे हैं ना, तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, एक लाइन छोड़ दो, टू वेंडर डेटर अकाउंट करोगे। वेंडर डेटर कितने थे टोटल आपके? 85,000 के थे। बैंक से कितना मिला? 66,500 मिला। तो बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो आपका रहेगा वेंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। तो 85,000 में से माइनस 66,500 करोगे तो 18,500। इसी तरह क्रेडिटर्स, वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा, ख़त्म कर रहे अकाउंट, टू बैंक अकाउंट करोगे। तो वेंडर थे कितने के? 50,000 के थे। पे कितने किए? 47,500। तो बाकी टू साइड बैलेंस बचता है, तो टू सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फिगर 2,500 डाल देते हैं। अब कमीशन की एंट्री आएगी, तो कमीशन होता है टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना? 3420। और लास्ट में हमने वेंडर को कैश कितना दे दिया? 15580। अब इसको भी टैली करना हो ना, तो एक तरीका है आपके पास। देखो, वेंडर सस्पेंस अकाउंट 35,000 माइनस कर दो डेबिट 18,500, जो डेबिट हो रहा है वो माइनस, क्रेडिट हो रहा है प्लस, प्लस कर दो 2,500। आपका वेंडर सस्पेंस कितना था? 35,000 माइनस 18,500, ठीक है, प्लस 2,500 माइनस 3420। तो 15580 जो है वो आपका हो गया वेंडर सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग डेबिट टू बैंक अकाउंट।
15580। ठीक है, इस तरह से आपका ये बैलेंस भी मैच हो जाएगा। अब लाइव बैलेंस शीट कैसे रखनी है? सबसे पहले आपका जो इक्विटी था, तो बैलेंस शीट इस तरह से आपकी रहेगी। बैलेंस शीट में आपका इक्विटी 3 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 जो था, पीएफ 10,000 ले लो, वर्कमैन सेविंग अकाउंट 20,000 ले लो, वेंडर सस्पेंस अकाउंट जो हमारे बाकी थे 10,000, उसकी एंट्री लायबिलिटी साइड भी आएगी और एसेट साइड भी आएगी। बाकी फिक्स एसेट, गुडविल, स्टॉक, कैश बैलेंस, ये सारे अमाउंट जो मैंने लिए ना इक्विटी और सिक्योरिटी प्रीमियम को जोड़कर, ये तो हमारे परचेज कंसिडरेशन की प्राइस थी, जिस तरह से वो मैंने यहाँ डाल दी है। बाकी लायबिलिटी और एसेट की अमाउंट मैंने यहीं से ही ली है। ठीक है, और सिर्फ बचता है सिर्फ वेंडर सस्पेंस अकाउंट, वो जो हमारा येट टू बी कलेक्टेड था, इसके लिए वो दोनों साइड बैलेंस आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, तो मैं आपका डाउट वहीं आपका सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।